फ्रेंड्स, मैं रेहान अहमद ख़ान आज आपको एम एस एक्सेस के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा टेबल्स में वर्किंग करने का तरीका बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल्स हों या उससे भी ज़्यादा टेबल्स हों तो उनमें किस तरह से हम उसमें वर्किंग कर सकते हैं। आपको पहले जो है मैंने टेबल की क्रिएशन के बारे में बता दिया था कि हम टेबल को किस तरह से क्रिएट करते हैं, उनके जो रूल्स वगैरह थे उनके बारे में बता दिया था। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी वगैरह के बारे में बता दिया था। जब हमारे पास टेबल्स बन जाती हैं ये, तो हम उन टेबल्स में डेटा की फीडिंग करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन जो वो फीड करते हैं। कि जाहिर सी बात है, हम अगर टेबल्स बना रहे हैं तो इसी मकसद के लिए बना रहे हैं कि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर हो, और इन्फॉर्मेशन स्टोर होने के बाद हम उससे जो है वो अपने मकसद की रिपोर्ट्स वगैरह हासिल कर सकें। तो एक से ज़्यादा टेबल्स में जब हम इंफॉर्मेशन फीड करते हैं तो उसका ज़ाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, और उनका मकसद ये होता है कि हम उनको उन टेबल से वो अपनी रिक्वायर्ड डेटा जो हासिल कर सकें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक इन्फॉर्मेशन किसी टेबल में होती है, दूसरी इन्फॉर्मेशन किसी टेबल में होती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है तीसरी टेबल में होती है। इस तरह से कुछ टेबल्स का जो वो कम्बिनेशन बनता है और हम उस इन्फॉर्मेशन को या उस रिपोर्ट को बनाते हैं। तो रिपोर्ट बनाने से पहले या डेटा एंट्री के में फॉर्म में डेटा एंट्री करने से पहले जो है वो सबसे जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसको हम टेबल्स कहते हैं, उनको हमें सही तरह से जो उनमें डेटा एंट्री करना चाहिए, या हमारे पास डेटा एंट्री सही होनी चाहिए। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमें एक कोई ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो एक टेबल से आ रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी टेबल से आ रही है, और तो कुछ इन्फॉर्मेशन तीसरी टेबल से आ रही है। ये इसलिए किया जाता है, हम सारी इन्फॉर्मेशन जो वो एक ही टेबल के अंदर नहीं रखते या एक ही वर्कशीट के अंदर नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते कि हमारे पास जो हम डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है और ह्यूज होती है, और अगर हम सारा का सारा एक साथ कर देंगे तो डेटा का साइज़ या उस टेबल का साइज़ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब टेबल क्रिएट करते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हमें टेबल के अंदर किस टेबल के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है। ठीक, और उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, उनको एक्सेस करने का सही तरीका सीखते हैं कि हम उनमें से अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो है सारी की सारी ने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से जो वो हासिल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए जो एक्सेल के अंदर जो बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, और उन्हीं टूल्स को हम जो है वो आज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास टेबल्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन फीड हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए दो टेबल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी फीड करके देखते हैं कि क्या है वो। यहाँ पर मैंने दो टेबल्स बनाई हुई है, एक आइटम और एक आइटम डिटेल के नाम से। पहली टेबल जो है इसमें जो आइटम के नाम से आ रही है, इसमें मैंने तीन किस्म के जो तीन रिकॉर्ड्स आपको शो किए हुए हैं। एम्प्लॉय का कोड है, एम्प्लॉय का नेम है और उसका डिपार्टमेंट है। ठीक है, तीन लोगों के मैंने इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फीड कर दी है। दूसरी टेबल जो है वो मेरे पास जो है वो आइटम डिटेल के नाम से आ रही है। इसमें जो है वो मैंने एम्प्लॉय का जो है वो मैंने कोड कर दिया है, सेल्स क्वांटिटी कर दी है, और यूनिट कर दी है, रेट कर दिया और अमाउंट कर दिया है। इसको आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैंने आइटम के नाम से बनी हुई थी, मैंने आइटम के नाम से सेव कर दिया है यहाँ पर। तो इनमें आप देखें इनमें क्या चीज़ है। टेबल 1 के ऊपर आप जाएँ तो कोड आ रहा है और जो है एम्प्लॉय का नाम आ रहा है और डिपार्टमेंट आ रहा है। टेबल 2 के अंदर जो है वो मेरे पास जो है वो कोड आ रहा है, और सेल्स क्वांटिटी आ रही है, यूनिट आ रहा है, रेट आ रहा है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इन दोनों टेबल्स को क्या करना है, अब वो रिलेट करना है। यानी किस तरह से रिलेट करना है कि मैं अगर ये चाहूँ कि टेबल 1 पे रहते हुए टेबल 2 के जो मेरे पास एम्प्लॉय 1 के जो रिकॉर्ड्स हैं या एम्प्लॉय 1 की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी मेरे पास आ जाए, तो उसके लिए मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करना पड़ेगा। इन टेबल को आपस में इनका रिलेशन बनाना पड़ेगा। लिंक और रिलेशन से क्या मुराद है कि इन दोनों में जो कॉलम सेम है, यानी कि ये मैंने ये वो एम्प्लॉय कोड आइटम की टेबल में भी रखा हुआ है और एम्प्लॉय कोड जो है वो मैंने जो है वो डिटेल के अंदर भी रखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं आपस में रिलेट करूँगा, किस कॉलम के ऊपर करूँगा, जो कॉलम इसके अंदर सेम है। कौन सा इसमें सेम आ रहा है, आपके पास आइटम कोड एम्प्लॉय कोड इसमें भी सेम आ रहा है और एम्प्लॉय कोड इसमें भी सेम आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को मैं रिलेट करूँगा, इन दोनों के दरमियान में रिलेशन बनाऊँगा। ठीक है, लेकिन रिलेशन बनाने से पहले कैसे बनाते हैं, पहले हम ये जानना चाहेंगे, या हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी दो कॉलम्स को किसी टेबल्स के दरमियान में रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं या उनके दरमियान में रिलेशन बनाते हैं, तो उन दोनों का डेटा टाइप और उन दोनों की फील्ड लेंथ जो होती है वो सेम होना चाहिए। क्या मतलब है मेरा, मैं आपको इन दोनों को करके दिखाता हूँ। इनके फील्ड ये चीज़ें हम कहाँ करते हैं, डिज़ाइन के अंदर करते हैं जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये देखेंगे टेबल मैं ओपन करता हूँ डिज़ाइन व्यू के अंदर आइटम की।
तो आइटम वी में मेरे पास जो है वो आइटम कोड जो है, ठीक है, ये एम्प्लॉय कोड जो है वो किस इसमें आ रहा है, इसकी साइज़ जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। इसी तरह से इसके डिटेल पे आता हूँ, मैं डिटेल को डिज़ाइन में व्यू कराता हूँ आपको। तो इसमें भी जो एम्प्लॉय कोड है वो शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है, डेटा टाइप इसकी जो वो शॉर्ट लिखी हुई है और उसकी फील्ड है जो है वो मैंने 10 रखी हुई है। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम है, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने एम्प्लॉय कोड रखा हुआ है, वहाँ आप जो है वो कुछ और रख दीजिए, सेल्स कोड रख दीजिए या कोई भी रख दीजिए, लेकिन फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है या क्या चीज़ें जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि उनका एक तो ये दे कि दोनों टेबल्स के अंदर वो कॉलम्स होने चाहिए जिनको आप रिलेट करना चाहते हैं। दूसरा ये कि उन कॉलम्स की डेटा टाइप और उनकी जो फील्ड साइज़ है वो सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर शॉर्ट टेक्स्ट रखा हुआ है तो दूसरे में भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा, यहाँ पर अगर आपने जो है वो कुछ और रखा हुआ है तो वैसे ही होगा, लॉन्ग टेक्स्ट रखा हुआ है तो लॉन्ग टेक्स्ट होना चाहिए, और उनके जो फील्ड साइज़ है वो भी सेम होना चाहिए। जब ये दोनों कॉलम जो दोनों टेबल्स के अंदर जिनको हम रिलेट करना चाह रहे होते हैं वो सेम होते हैं तो हम इनके अंदर रिलेशन बना देते हैं, आपस में उनको लिंक अप कर देते हैं। ठीक है, किस तरह से कर देते हैं ये हमें भी अभी देख रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों को क्लोज कर देता हूँ। जब आपके पास ये आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमने दो टेबल्स बना दी हैं, एक आइटम की बनाई है और एक आइटम डिटेल की बनाई है। डिटेल्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और आइटम के अंदर जो होगी वो बहुत ही नॉमिनल सी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में या डेटाबेस के ज़बान में इनको हम जो मास्टर और डिटेल टेबल भी कहते हैं। पहली टेबल जो होती है उसको हम मास्टर टेबल कहते हैं और दूसरी टेबल जो होती है उसको हम डिटेल टेबल कहते हैं। ठीक, अब इसको मैं दोनों को जो है वो आपको फिर से ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि हम जब किसी दो कॉलम्स के दरमियान, दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशन बनाने जा रहे होते हैं तो हम दो कॉलम्स को एक साथ रखते हैं। एक साथ रखने से मुराद ये है कि उनकी डेटा टाइप एक रखते हैं और फील्ड साइज़ एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो हम उनको रिलेट करते हैं। किस तरह से रिलेट करते हैं कि पहला जिसको मैं कह रहा हूँ कि मास्टर टेबल है, उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ डिज़ाइन व्यू में जाके, और यहाँ देखें कि इस एम्प्लॉय कोड के ऊपर जो है वो एक की का निशान आया हुआ है। ठीक है, ये की के निशान से मुराद क्या होती है कि ये फील्ड जो है वो मेरी मास्टर फील्ड है, ये मेरी जो है वो क्या है, एक प्राइमरी की है। कि क्या मुराद है इससे कि यानी कि ये यूनिक होगी। इसके अंदर जो है जैसे डिटेल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ सकते हैं, इस टेबल के अंदर जो है वो इस फील्ड के अंदर जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं आ सकते, इसमें हम मल्टीपल रिकॉर्ड को सेव नहीं कर सकते। यहाँ यूनिक ही होंगे, यानी कि एक रिकॉर्ड एक दफ़ा, एक कोड एक दफ़ा ही स्टोर होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा करेगा तो ये यूनिक नहीं होगा और अपनी जो रिलेशनशिप होगी या जो हम जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो मकसद हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी टेबल के ऊपर मैं आता हूँ जो कि डिटेल के नाम से है। इसको आप देखिए, इसको फिर मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें आप, जो एम्प्लॉय कोड है इसके ऊपर या किसी भी फील्ड के ऊपर किसी किस्म की नहीं आ रही, यानी कि यहाँ सारी फील्ड ऐसी हैं जिनके अंदर मैं जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ इंटर कर सकता हूँ। जब इसको दोबारा देखें, इसके ऊपर जो एम्प्लॉय कोड है, ठीक है, इस पर जो है वो की आ रही है, और नीचे अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके देखूँ तो प्रॉपर्टीज़ में से कह रहा है कि ये फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मुझे डालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेरा जो जिस मकसद के लिए मैं काम करना चाह रहा हूँ वो फेल हो जाएगी। अव्वल ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आप की को प्रेस करते हैं या की का निशान यहाँ पर आता है, एक्सेस ऑटोमेटिकली इसको जो है वो क्या कर देता है, रिक्वायर्ड कर देता है। और दूसरी चीज़ ये कर देता है कि इसको जो है वो नो डुप्लीकेट ले आता है, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो नो डुप्लीकेट होंगी। ये रूल्स हैं, ठीक है, इन टेबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए कि पहली जो टेबल होगी जिसको हम मास्टर टेबल कह रहे हैं उसके अंदर जो जिस कॉलम को हम रिलेट कर रहे होंगे वो डुप्लीकेट, उसके अंदर वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और वो उसके अंदर उसकी जो फीडिंग है वो मस्ट है। जब तक आप जो है वो फीडिंग नहीं करेंगे उसके अंदर तो आपके जो रिलेशन नहीं बनेगी, या आप जो उसके अंदर जो आपके डिटेल के अंदर जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप उनको फैच नहीं कर सकते। यहाँ पर उनका कोड होना, मतलब उसका कोड होना, एक दफ़ा कोड होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, इस टेबल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय कोड डिटेल वाली टेबल के अंदर एम्प्लॉय कोड आ रहा है, 003 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसी तरह से इसके इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। ये कोड जो है वो अगर फर्स्ट करेंगे मैं यहाँ पर एक और इनको कर दूँ 004 कर दूँ। ठीक है, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन डाल दूँ, 6 डाल दिया लेट सपोज, और जो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया। ठीक है, अब ये इसमें क्या है कि इस वाले टेबल के ऊपर आई है, अब आइटम के ऊपर इसको भी मैं व्यू में दिखाता हूँ आपको, डेटा शीट व्यू में।
ये देखिए इसमें 1 और 2 के कोड मौजूद है, 4 का कोड मौजूद नहीं है। तो अब अगर इसके अंदर अव्वल तो वो आपको ये रिलेट ही नहीं करने देगा, यानी कि इसको वो सारे वो रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, जो सारे रिकॉर्ड्स का मतलब अगर एम्प्लॉय का कोड है तो एम्प्लॉय को सारे एम्प्लॉय कोड चाहिए 1 2 3 4 जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर ये 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये इनके दरमियान में जो वो लिंकअप नहीं बनाने देगा, इनको जो रिलेट नहीं करने देगा, उस वक्त तक नहीं करने देगा जब तक आप जो है वो आइटम के अंदर जो है वो 04 यानी कि कोड 4 जो है वो नहीं डालेंगे। यानी कि इसमें मेन वाली टेबल के अंदर कोड 4 है ही नहीं और डिटेल वाली टेबल के अंदर कोड 4 है, तो ये आपस में डेटा को जो है वो वैलिडेट नहीं करेगा, डेटा को जो है वो लिंकअप टेबल्स को लिंकअप नहीं करेगा। वो आपको जो है वो कुछ एरर देगा जिसकी वजह से हम जो इसको रिलेट नहीं कर सके। वो एरर क्या होगा कि आपने डिटेल के अंदर जो है वो एम्प्लॉय नंबर 4 का डेटा डाला हुआ है, जबकि एम्प्लॉय नंबर 4 जो है वो मास्टर के टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, जब ऐसा होगा तो ये आपस में रिलेट नहीं करेगा। तो हम यहाँ से जो है इसको हटा देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दें, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, डिलीट का निशान प्रेस करता हूँ, डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये डिलीट यहाँ से हो गया। अब इन दोनों टेबल के अंदर जो है वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो उनके कोड आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, कोई भी अनमैच वो नहीं है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या होता है कि हम इनको आपस में रिलेट करना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं चाहूँ कोड 1 सेलेक्ट करूँ तो कोड 1 का डेटा आए, कोड 2 सेलेक्ट करूँ तो कोड 2 का, कोड 3, इसी तरह से हम इसको सो ऑन करते हैं या आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें इनके दरमियान जो है वो रिलेशन बनानी है। ठीक है, इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप बनानी है। कैसे बनानी है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटाबेस टूल का टैब है, इसको मैं प्रेस करूँगा और इसके अंदर एक रिलेशनशिप का जो है वो आइकॉन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा। ठीक, जैसे ही करूँगा यहाँ पर मेरे पास जो है वो इस विंडो में जो है ऊपर रिलेशनशिप आ गया और ये ब्लैंक इसने एरिया दे दिया। इसमें अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जिन टेबल्स को मैंने आपस में रिलेट करना है उन टेबल्स को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ मैंने आइटम लेके आया मैं और यहाँ पर मैं आइटम डिटेल लेके आया। ठीक है, इसको क्योंकि मैं एम्प्लॉय का कोड डाला है तो आप एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिटेल के नाम से भी वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये दोनों टेबल्स यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिए और ड्रॉप करने के बाद इनके सारी वो फील्ड्स वगैरह दिखा रहा है दोनों टेबल्स की, कि पहली वाली के अंदर जो है वो आपके पास जो एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डिपार्टमेंट है, दूसरी वाली के अंदर जो है वो एम्प्लॉय कोड है, सेल्स क्वान्टिटी है, यूनिट है, समथिंग। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे क्योंकि मेरे डेटा जो है वो किसके अंदर, कौन से कॉलम के अंदर मैच कर रहा है, मेरा डेटा मैच कर रहा है एम्प्लॉय कोड के अंदर। एम्प्लॉय कोड मास्टर टेबल में भी है और एम्प्लॉय कोड जो है वो जो डिटेल वाली टेबल भी उसके अंदर है। तो किस तरह से मैं रिलेट करूंगा, मैं मास्टर टेबल में जाऊंगा, जो कोड जिसके ऊपर की बनी हुई है जो मेरी प्राइमरी की है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद उसको प्रेस करके मैं इसकी तरफ लेके आऊँगा। ठीक है, और इसके साथ मैं मैच करूँगा, कहाँ पर ला के छोड़ूंगा, जहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है। जैसे ही मैं एम्प्लॉय कोड पे छोड़ूंगा ये मेरे सामने एक रिलेशनशिप की विंडो लेके ला देगा। ठीक है, अब इसने कुछ इन्फॉर्मेशन तो पहले से फीड कर दी है, यानी कि फैच करके लेके आ गए कि आप किस पे रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। एम्प्लॉय कोड के ऊपर आपको आइटम और आइटम जो डिटेल है उनकी दोनों के कॉलम्स यहाँ पे शो कर रहा है। अब करना क्या है, किस तरह से इसको मुझे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, आप इसको क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ देखें नीचे लिखा हुआ है, अनक्लिक किया मैंने तो 1 to many रिलेशन, यहाँ 1 to many रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो ये आपकी रिलेशनशिप बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, लेकिन इसके नीचे 2 चेक बॉक्स और दिए हुए हैं। ठीक है, वो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है कि अपडेट रिलेटेड फील्ड और जो है वो डिलीट रिलेटेड फील्ड। ठीक, क्या मतलब है कि आप जो है अगर इसको चेक करते हैं, इसको जो है वो ओके करते हैं। ठीक है, तो आपके रिकॉर्ड अगर आप फर्ज करें कि एक टेबल 1 के इन्फॉर्मेशन को जो चेंज करते हैं और क्योंकि वो रिलेट हुई है तो वो सारे यानी कोड अगर फर्ज करें मैं टेबल 1 के अंदर यानी आइटम 1 के अंदर वो करता हूँ, जो मेरी आइटम की टेबल है उसके अंदर मैं कोड को चेंज करता हूँ, तो मुझे मेरे पास जो डिटेल के अंदर हज़ारों कोड मौजूद हैं जो 001 से हैं, वो मुझे मैन्युअली करने की कोशिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को क्लियर कर लें कि ये इसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद है कि आप जो है वो एक ही रिकॉर्ड को चेंज करेंगे तो आगे के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो अगर मैं इसके डिलीट को भी प्रेस करता हूँ तो क्या होगा कि अगर मैं मास्टर टेबल का कोई एक रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करता हूँ
तो डिटेल के जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। वार्निंग्स वगैरह मुझे ज़रूर देगा ये, ठीक है, कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, यानी ये सारी चीज़ें मुझे बताएगा। अगर मैं उसको यस करूँगा तो मेरे तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ भी है, मतलब, और थोड़ा सा इसमें एहतियात भी करना चाहिए कि अगर मैंने फ़र्ज़ करें कि भाई ज़रूरी रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो ज़ाहिर सी बात है उसके नीचे के रिलेटेड जो डिटेल रिकॉर्ड होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। बहरहाल वो वार्निंग मुझे देता है, आप ऐसा करना चाहते हैं तो वो करता है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद मैं क्रिएट का बटन प्रेस करूँगा, ठीक है। क्रिएट का बटन प्रेस करने के बाद इसने मुझे जो दोनों के दरमियान में एक लाइन दिखा दी, ठीक है। ये लाइन इनको लिंक करके दिखा दी है। अब क्या दिखा दिया इसने, इसमें मुझे दिखा दिया है इसकी तरफ कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर जो वो इन्फिनिटी का निशान आ रहा है, उसको हम ये कहते हैं कि 1 to many रिलेशनशिप। ये यहाँ पर ये इसमें बता रहा है कि ए रिकॉर्ड जो है वो एक ही दफ़ा आएगा और इसमें रिकॉर्ड जो होगा वो कई दफ़ा आ सकता है, मल्टीपल टाइम आ सकता है। तो हम इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं कि 1 to many रिलेशनशिप, यानी कि मेन टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड है और जो डिटेल वाली टेबल है उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड आ सकते हैं। और रीज़न्स मैंने बता दिए हैं आपको, इनको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि हम इसको जो क्यों बनाते हैं, कैसे करते हैं। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ये रिलेशनशिप को जब आप यहाँ से क्लोज़ करेंगे ये सेव करने को कहेगा, ये सेव करना ज़रूरी है। अब ये इसने हमेशा के लिए इसकी रिलेशनशिप जो है वो अपने पास सेव करके रख ली, ताकि जब भी कभी आप जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे तो वो इन रूल्स को, इन चीज़ों को सारों को चेक करेगा और आपको फिर अलाउ करेगा या डिसअलाउ करेगा कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब देखें, मैं आपको दोबारा इसको मेन टेबल को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें मेन टेबल जब मैंने ओपन करी तो इसने क्या किया हुआ, मुझे इसके साथ जो है वो एक प्लस का निशान दिखा दिया हर तीनों रिकॉर्ड्स के दरमियान में, ठीक है। अब जब मैं इस प्लस निशान को क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये देखें कि ये रिकॉर्ड्स लेके आ रहा है मेरे पास। ये किसके रिकॉर्ड लेके आ रहा है, ये रिकॉर्ड लेके आ रहा है 01 के। यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा उसको, लेकिन ये किसके रिकॉर्ड हैं, 01 के, ठीक है। और ये किस एम्प्लॉई के हैं, अहमद के हैं, ठीक है। इनका डिपार्टमेंट से ताल्लुक, क्या डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है। तो अहमद की ये सेल है, ठीक है, क्योंकि अहमद का कोड दिया हुआ है तो कोड से ही मैं अहमद को फैच करूँगा, ठीक है। तो अहमद की जो वो ये इस अहमद ने इतनी क्वांटिटी सेल की है, इस रेट पे सेल की है और अहमद का टोटल अमाउंट जो है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। ये मतलब अमाउंट की फील्ड आ गई है, टोटल अमाउंट इसने इतनी की सेल करी है। इसी तरह से अगर मैं नंबर 2 पे आऊँ तो ये जो अशर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है कि अशर ने जो वो इतनी सेल करी है, इस रेट के ऊपर करी है और उसकी वैल्यू ये आ रही है। तीसरी चीज़ है वो मैं आपको विनिक के बारे में बता रहा हूँ। तो विनिक जो है वो उसकी भी क्वान्टिटी बता रहा है, ठीक है, कि इसने क्या क्या सेल करी है, कितनी करी है, ठीक है, कितने डजन के हैं। इन तीनों को हम ऐसे इस लुक के अंदर देख लेते हैं। देखें, ये इसने तीनों को बता रहा है। पहले में बता रहा है अहमद की डिटेल बता रहा है कि अहमद ने जो सेल किया है, दूसरे में जो वो अशर की बता रहा है और तीसरे में जो वो विनिक की बता रहा है कि इन्होंने कितनी कितनी सेल्स करी हैं और क्या क्या चीज़ें सेल करी हैं, ठीक है। ये इन दोनों टेबल्स के दरमियान में क्या बन गया, लिंक बन गया। यानी कि यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड लेके आ रहा है वो अहमद का लेके आ रहा है कि अहमद का नाम पहले उस वाले टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये अशर के लेके आ रहा है और ये विनिक के लिए आ रहा है। तो इस चीज़ को हम ये कहते हैं कि हमने इनके दरमियान में जो वो रिलेशनशिप बनाई हुई है और ये रिलेशनशिप जो होती है वो 1 to many रिलेशनशिप कहलाती है। यानी कि ये रिकॉर्ड पहली टेबल के अंदर एक है और इसके अंदर जो है वो मल्टीपल हैं। ये रिकॉर्ड पहली टेबल के अंदर एक है और इस दूसरी वाली टेबल के अंदर मल्टीपल्स हैं। यहाँ मैंने 4-5 करे हुए हैं, यहाँ हज़ारों भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो जितने आपके पास डेटा आपके रिक्वायर्ड होता है और मज़ीद इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तीसरी में भी यही है कि इसमें एक रिकॉर्ड जो है वो विनिक का आ रहा है, विनिक 2 दफ़ा नहीं आ रहा है, कोई कोड एक दफ़ा नहीं आ, दूसरी दफ़ा नहीं आ सकता, ठीक है। कोड नहीं आ सकता, ठीक है। हो सकता है कि अहमद के नाम का कोई और एम्प्लॉय मौजूद हो लेकिन उसका कोड जो होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये दिखा दिया, मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से करते हैं इसका थोड़ा सा। और मैं आपको एक और ये चीज़ मैंने आपको रिलेशनशिप बता दी, इसको ब्यूटीफाई करने के लिए मैं आपको इसमें ये दिखाता हूँ एक और चीज़ कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने इसकी टेबल जो ओपन करी हुई है डिटेल की, और मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट वाले कॉलम के अंदर जो है वो सम भी आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखूँगा, इस पर मुझे सम चाहिए, ठीक है। यहाँ पर टोटल में करूँगा तो ये यहाँ पर मुझे इसने विंडो ला के दे दी और यहाँ पे खुद ब खुद से वो बता दिया। यहाँ पे इसके फार्मूलाज मौजूद हैं जो कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम इस तरह से मौजूद हैं, ठीक है। मुझे सम चाहिए था तो ये इसने ऑटोमेटिकली जो है वो सम का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब देखें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये ओके किया मैंने, इसको सेव कर दें। अब मैं दोबारा उसी व्यू पर जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 1 को प्रेस किया तो ये देखें ये टोटल जो है वो मुझे दिखा रहा है, पहले टोटल नहीं दिखा रहा था, ठीक है। 2 को प्रेस करता हूँ, 2 में भी टोटल लेके आ रहा है और 3 को प्रेस करता हूँ, 3 में भी टोटल लेके आ रहा है,
ठीक है। ये तीनों टोटल्स भी इसने यहाँ पे शो कर दिए, क्योंकि मैंने अपनी उसके टेबल के अंदर जो है उसको शीट जब थी उसको मैंने बता दिया था कि मुझे टोटल भी चाहिए, तो इन तमाम शीट्स को वो उसके साथ वो टोटल भी ला रहा है। बहुत अच्छी से एक इन्फॉर्मेशन बन गई है, बहुत अच्छी सी एक शीट बन गई है कि मुझे जो वो अहमद का रिकॉर्ड पता चल रहा है, उसका टोटल अमाउंट भी पता चल रहा है और ग्रैंड टोटल भी पता चल रहा है। इसी तरह से अशर का भी पता चल रहा है, इसी तरह से विनिक का भी पता चल रहा है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब मैंने आपको टेबल क्रिएशन के बारे में बताया था, तो टेबल क्रिएशन में मैंने जो आपको डेटा टाइप्स बताई थी उसमें मैंने आपको एक कैलकुलेटेड जो डेटा टाइप है वो नहीं बताई थी, और मैंने हमेशा कहा था कि जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे आगे जाके तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं। जो लेट सपोज के मतलब जो फील्ड ऐसी होती है जिन पर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि ऐसा कॉलम जिसको पास कोई कैलकुलेशन आ रही होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके डेटा टाइप जो है वो कैलकुलेटेड रखते हैं, और फार्मूले जो प्रॉपर्टीज़ बार है उसके अंदर जो ये एक्सप्रेशन कह रहा है, एक्सप्रेशन में हम उन दोनों फील्ड्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई या जो भी फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करके यहाँ पर टाइप कर देते हैं। देखें यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, सेल्स क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई किया है ताकि मेरा अमाउंट बन जाए। ठीक है। ये चीज़ वहाँ पर वो ऑटोमेटिक करके दिखा भी रहा है। ठीक है। जैसा कि मैंने उसको बताया कि ऐसा करना है तो वो करके ये दिखा रहा है। बताने का मकसद ये है कि जो कैलकुलेटेड फील्ड है वो क्या काम कर रही होती है और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आप यहाँ से ज़ाहिर से जाते जब इसको बनाएंगे कोई किसी भी नाम से आप अमाउंट ले लें, वैल्यू ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, ठीक है, यहाँ से डेटा टाइप में जो वो कैलकुलेट को सिलेक्ट करेंगे, कैलकुलेटेड को सिलेक्ट करेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ पर जो है वो आप इन दो फील्ड्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फील्ड कौन सी है, इसी टेबल की है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स क्वान्टिटी और ये लिखा हुआ है रेट। ठीक है। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों सेम होना चाहिए, इनके नाम में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए या स्पेलिंग कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको जो वो आसानी से इसको कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर आपको आज जो दो तीन चीज़ें बता दी इस के आपको के मल्टीपल टेबल्स के अंदर जो है वो आप किस तरह से काम करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स के अंदर जो है वो डेटा मौजूद है तो आप उनको आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं और उनको रिलेट करने से क्या हमें फ़ायदा मिलता है, और उसको हम जो है वो किस तरह से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी शीट्स की शक्ल में भी दिखा दी, टोटल वगैरह करके भी दिखा दिया। इसका ज़ाहिर सी बात है मेन काम जब होगा क्योंकि अभी हम टेबल्स पे काम कर रहे हैं, इसके बाद हम आएंगे क्यूरीज़ के ऊपर और फिर फॉर्म्स के ऊपर आएंगे। तो वहाँ फॉर्म्स बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम डेटा एंट्री करते हैं, लेकिन बैक हैंड पे जो है वो हमारे पास टेबल्स का स्ट्रक्चर्स वगैरह या टेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बनी होनी चाहिए, उनके वैलिडेशन रूल, उनके आपस में रिलेशनशिप वगैरह सही बनना चाहिए। तो हम उनमें जो फीडिंग करते जाएंगे वो टेबल्स के अंदर स्टोर होती जाएंगी, और जब वो स्टोर हो जाएंगी तो हम जो है वो रिपोर्ट्स के ज़रिए अपनी इन्फॉर्मेशन को देख सकेंगे कि जी हमने क्या फीड किया है, क्या किस तरह से जो वो उनको उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। ठीक, तो अभी रिपोर्ट्स तो खैर अभी थोड़ी सी दूर हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको आज ही करा दूँ, लेकिन ज़ाहिर से रहता है कि हर चीज़ को हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है ताकि आपको जो वो सारी चीज़ें समझ में आए। तो आज का जो लेक्चर है वो मैं यहीं तक रखता हूँ। आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको दो तीन चीज़ें पढ़ाई, ठीक है, जिसमें रिलेशनशिप के बारे में बताया, आपको मैंने कैलकुलेटेड जो फील्ड है उस फार्मूला है उसके बारे में बताया, और मैंने आपको जो शीट्स के अंदर जो सम लगाते हैं या टोटल आता है उसके बारे में बताया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और मैं फिर भी आखिर में यही कहूँगा कि आपकी अपनी प्रैक्टिस जो है वो भी ज़ाहिर से काउंट करती है। आप अपनी टेबल्स बनाएं, उनके अंदर रिलेशनशिप बनाएं, डेटा फीड करें, ठीक है, तो आपको बहुत हो सकता है कि बहुत किसी जगह पे जो वो कोई प्रॉब्लम्स आए, कोई आप डेटा सही नहीं फीड कर रहे हो, पहले मतलब आपके पहले टेबल के अंदर कोई डेटा मौजूद हो तो दूसरी में ना मौजूद हो, दूसरी में मौजूद हो तो पहली में ना मौजूद हो, ठीक है, तो उनकी आपस में रिलेशनशिप ना बन रही हो, तो आप हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। अगर ऐसी कोई भी आपके साथ परेशानी आ रही है या आपको मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर शेयर करें, मैं आपको जो है वो किसी दूसरी लेक्चर के अंदर या कमेंट में ही आपको जो है वो उनका सोल्यूशन बता दूँगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को मतलब शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। मेरी कोशिश यही है कि उनको भी समझ में आए, और उनके मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ तो होपफुली उनको भी समझ में आएगा। तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। और इसको जो है अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।